but 42 seats are there and Amit Shah has set a target के 21-22 seats उनको चाहिए. आप कितने कॉन्फिडेंस है इस पूरे में? देखिए, मैं 3 साल पहले जब यहाँ विधायक के लिए लड़ने आया, उस समय मैं जस्ट राजनीति में नया आया था, 2-3 महीना पहले अध्यक्ष बना था और चुनाव लड़ने का कोई अनुभव ही नहीं था. फिर भी पार्टी का आदेश के कारण मैंने लड़ा और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद और अपने कार्यकर्ताओं का भरपूर प्रयास परिश्रम के कारण हम यहाँ जीते. और आज मुझे भी थोड़ा अनुभव बढ़ा है, पूरा बंगाल का और जानकारी है. और उस समय हमारे दूर दूर तक संगठन भी नहीं था. आज लगभग सारे बूथों में हमारी कार्यकर्ता है और कमेटी है और अलग नया एक बीजेपी अलग कॉन्फिडेंस के साथ हम लड़ने जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ने मुझ पर भरोसा रखा है, एमपी कैंडिडेट के लायक समझा है मुझे, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और आज लाखों कार्यकर्ता बीजेपी का लड़के परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, मैदान में हैं. इतनी बड़ी खून खराबा हो गया, हजारों घर तोड़े गए, हजारों लोगों को केस डाला गया, अभी भी लोग जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, लेकिन हम पीछे नहीं हटा है. और ये सत्ता के आधार पर यहाँ राजनीति होती है, पुलिस के द्वारा टॉर्चरिंग होता है, वो बंद हुआ है और लोगों को एक राहत मिली है. लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो, सेंट्रल फोर्स का चुनाव हो. और मैं अध्यक्ष के नाते पूरा 42 सीट में प्रचार भी करूंगा. और जबकि मेदिनीपुर ने मुझे एक बार एक्सेप्ट कर चुका है, दोबारा करने में कोई अड़चन नहीं है और वातावरण हमारे पक्ष में है. हमारे कार्यकर्ता पूरा हौसला बुलंद है और लड़ाई करेंगे और बंगाल में परिवर्तन का सूचना 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन से शुरू हो जाएगा. देखिए, ममता बनर्जी की जो नीति है डिस्ट्रक्टिव लाइन, एक कारखाना को बंद करके उन्होंने पावर में आए और वहाँ की जो फार्मर्स, वहाँ की जो जमीन है सिंगूर की, बंगाल की सबसे उपजाऊ जमीन है. 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन वहाँ है जो आज अनउपजाऊ हो गया है. वहाँ ईंटा पत्थर पड़ा हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें एक तिनका भी नहीं उतरा. कोई अनाज नहीं हो, ना तो आलू ना तो धान, जो सबसे ज़्यादा उपज होता था. इस बार भी हम धान जब चारों तरफ लहर रहा था, उसमें वहाँ गया तो कास का ही जो लंबे लंबे घास होती है वही होता है. तो उनको कागज दे दिया गया जमीन का, लोग कागज में जमीन ढूंढ रहे हैं लेकिन खेती नहीं मिल रहा है उनको. बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, इसलिए लोग वहाँ की बहुत उदास हैं. और इस प्रकार केवल चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार नीति अपनाया जाता है, उसका परिणाम आज है कि सिंगूर सबसे ज्यादा जीता जाता है. कि देश का विभाजन के बाद लोगों का पलायन शुरू हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश. वेस्ट बंगाल में जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग आधा पॉपुलेशन जो बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी है. अब यहाँ बस गए लोग, प्रतिष्ठित भी हो गए हैं, लेकिन जो सम्मानित नागरिकता उनको नहीं मिला है. और ये बड़ी प्रॉब्लम था बंगाल के लिए. कोई पार्टी आज तक नहीं बोला था कि हम नागरिकत्व देंगे तुमको, सिटीजनशिप. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में आके बोले थे हम अगर सरकार बनाएंगे तो उनको सिटीजनशिप देंगे. और उसी अनुसार 3-4 महीना के बाद ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके ये घोषणा किया था 2014 दिसंबर तक जो आ चुके विदेश से उनको यहाँ रहने का मौका मिलेगा और किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा. और बाद में वो कानून बना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, वो पार्लियामेंट में पास हो गया है, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में पास होने का है और जरूर हम लोग करेंगे उसको. इससे लोग माननीय मोदी जी का ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है, बीजेपी का और विश्वास बढ़ा है. आज पूरा रिफ्यूजी बेल्ट, विशेष करके जो मतुआ बेल्ट है, ज्यादा लोग इससे प्रभावित थे, वो आज हमारे साथ हैं. जिनको कभी टीएमसी अपने तरफ खींचा था, उससे पहले सीपीएम की तरफ थे लोग, आज सारे लोग बीजेपी की तरफ हैं. माननीय प्रधानमंत्री का सभा हो गया ठाकुर नगर में, उसमें लाखों लोग आए, 5 लाख के करीब पॉपुलेशन, वो अपने आप आए उनकी बात सुनने के लिए. लोग आश्वस्त हैं कि मोदी जी जो वचन देते हैं वचन रखते हैं, इसलिए ये सारे वोटर हमारे साथ हैं. बंगाल में एक यहाँ कम्युनिस्टों का राज रहने का कारण हिंसा की राजनीति का बोलबाला है. और यहाँ नहीं, त्रिपुरा में भी था, केरल में भी है. हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए हैं. अभी पिछले 6-7 महीना में यहाँ 40 कार्यकर्ता हमारे मारे जा चुके हैं. पिछले 3 साल में 52-54 कार्यकर्ता का निधन हुआ है केवल पॉलिटिकल वायलेंस के कारण. और बीजेपी करते हैं इसलिए उनका खून हुआ है. और इसका कारण वही है, एक परंपरा है, वही लोग अभी सत्ताधारी पार्टी में है. तो इसलिए हिंसा आम बात है. इसके अंदर हम काम करके परिवर्तन का वातावरण बनाए हैं. और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको समझते हुए, क्योंकि पिछले 2-3 इलेक्शन का सारा डॉक्यूमेंट्स वीडियो के साथ हमने उनके सामने रखा, और उनको लगा कि शांतिपूर्वक अगर चुनाव करना है तो सेंट्रल फोर्स और बूथ तक देना है, इसलिए 7 फेज में चुनाव घोषणा किया और इससे लोगों को भरोसा मिला। और सबसे बड़ी बात है टीएमसी जो धांधली करना चाहती है, हिंसा करना चाहती है, वो डरा हुआ है। बाद में फिर 10 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सेंट्रल फोर्स आ चुका है, उसको देख के लोगों का और भरोसा बढ़ा है। यह एक परंपरा है, चुनाव घोषणा होता ही लोगों का मन में एक प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं क्या हम वोट डाल पाएंगे। यहाँ जो सचेतन वोटर है उसको वोट डालने नहीं दिया जाता है, और पिछले बार भी वही हुआ। लेकिन 2011 में जो परिवर्तन हुआ था यहाँ विधानसभा में, वो सेंट्रल फोर्स के माध्यम से चुनाव होने का कारण हुआ था।
और इस बार भी और भी कड़ाई से चुनाव होगा। हर बूथ तक सेंट्रल फोर्स रहेगा। यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको बाहर रखा जाएगा। और ऑलरेडी सेंट्रल फोर्स जब मूव शुरू कर दिया, मार्च शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है लोगों से बात भी कर रहा है, तो डरा हुआ है टीएमसी कि उनका दादागिरी, उनका लूट मार का राजनीति नहीं चलेगा, इसलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। हमने भी कमीशन को निवेदन किया है कि हर बूथ तक आपका होना चाहिए सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स खाली टहलने से नहीं होगा, उनको लोगों को बात करके उनका भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन होगा। सर, जो ममता बनर्जी बोलते हैं कि हम माओवादी हिंसा बंद किया है, सही नहीं है। देश में करीब 30 साल से माओवादी हिंसा की बोलबाला है। नेपाल से लेकर बिहार होके और आंध्र तक एक रेड कॉरिडोर था और लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट देश का 20 करोड़ लोग इससे प्रभावित थे। हजारों लोगों का जाने गए, हजारों सुरक्षाकर्मी का शहीद हुए हैं इसका हिंसा से। लेकिन पिछले 5 साल से हमारी सरकार केंद्र में आते ही सब बंद हो गया। केवल बस्तर जैसा डिस्ट्रिक्ट में जो दूरवर्ती क्षेत्र है, जंगल है, वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी कंट्रोल में है। इसीलिए आज ये जंगल माहौल, विशेष करके जो ट्राइबल बेल्ट है, खाली जंगल माहौल में नहीं है, उत्तर बंगाल में भी जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ भी हमने पंचायत में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। लेकिन हिंसा के कारण यहाँ लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया गया, लोगों को प्रचार करने नहीं दिया, वोटिंग करने नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक पंचायत चुनाव में ग्रामीण लगभग 42% लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। 34% के जगह में कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। ये कोई चुनाव नहीं हुआ है, नहीं तो और भी अच्छा रिजल्ट हमको होता। और इसलिए जो ट्राइबल बेल्ट है, विशेषकर जंगल माहौल में परिवर्तन हो चुका है। यहाँ 5 सीट है, 5 सीट जीतने का संभावना बीजेपी की है।